हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, ये UFI बॉक्स का ओरिजिनल ISP अडेप्टर V2 है और बहुत सी बार इसके अंदर सैमसंग के फ़ोन को कनेक्ट करने पर इश्यूज आते हैं। मतलब सैमसंग के फ़ोन कनेक्ट नहीं आते हैं होते हैं बहुत सी बार कनेक्ट हो जाते हैं, पर कभी कभार कुछ उसमें CMD का एरर आता है। तो देखिए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर हमारा एक ISP अडेप्टर बनाया है और इसको हमने बहुत ही टेस्टिंग के बाद जो है बनाया है। और इसके अंदर खासकर हमने इसको, ये हमारा एडाप्टर V2 है क्योंकि इससे पहले भी हम एक एडाप्टर बना चुके हैं जो UFI लाइट के लिए था, और ये वाला हमने स्पेशली सैमसंग के फ़ोन के लिए बनाया है जिसको कि इस UFI बॉक्स के अंदर हम इजीली कनेक्ट कर सकें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इस सैमसंग के J2 फ़ोन के ऊपर ऑलरेडी ISP जंपर किए हुए हैं और यहाँ पर हमारी जो फीमेल हेडर पिन कनेक्ट करी हुई है। और सबसे पहले मैं इस V2 एडाप्टर को, हमारे मॉडिफाइड V2 एडाप्टर को इसके अंदर कनेक्ट कर रहा हूँ। और देखिए, यहाँ पर हमारी ये फीमेल हेडर पिन है जिसको कि हम इस जो फ़ोन को हमने ISP जंपर किया हुआ उसके अंदर कनेक्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है। और देखिए, कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ, अभी आप जो एडाप्टर देख रहे हैं इसके अंदर ये हमने जो ISP मॉडिफाइड ISP एडाप्टर V2 हमारा कनेक्ट किया है। अभी ये नॉर्मल मोड पर है और देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, इस तरह से प्रॉब्लम आती है जब भी हम किसी सैमसंग के फ़ोन को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे CMD रिटर्न एरर या फिर CMD टाइम आउट का एरर आता है। और देखिए, अभी हम यहाँ पर आप देखेंगे तो इस मॉडिफाइड ISP अडेप्टर के अंदर टोटल 4 स्विच लगे हुए हैं जिसमें से हमें सिर्फ 3 ही स्विच कमाएंगे। हमने 4 स्विच को यहाँ पर कट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, नॉर्मली जब भी आप किसी सैमसंग के हैंडसेट को अगर कनेक्ट करें तो ये जो स्विच आपको दिख रहे हैं नॉर्मली यहाँ पर नीचे रहते हैं, लेकिन जब भी आप सैमसंग के फ़ोन को कनेक्ट करें, सैमसंग के फ़ोन के लिए यहाँ पर आप सेकंड स्विच को ऑन कीजिए। देखिए, मैं यहाँ पर ट्विज़र की मदद से इसको ऑन कर रहा हूँ। आप इसको हाथ से भी ऑन कर सकते हैं। नॉर्मली ये स्विच बहुत छोटे हैं तो मैंने इसके लिए ट्विज़र का जो इसके अंदर यूज़ किया है। ये हाथ से भी नॉर्मली आप मतलब इसको कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अभी जस्ट इसका सेकेंड नंबर के स्विच को जो है ऑन कर दिया है और अब मैं यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई करता हूँ। देखिए, एक ही बार में ये हैंडसेट कनेक्ट हो गया है। देखिए, यहाँ पर जो स्विच लगे हुए हैं ये हो सकता है किसी किसी में चेंज करना पड़े। नॉर्मली सैमसंग के फ़ोन को आप यहाँ पर सेकंड नंबर को ऑन करेंगे और सैमसंग का हैंडसेट आपका एक ही बार में कनेक्ट हो जाएगा। देखिए, किसी किसी हैंडसेट में VCCQ और CMD के अंदर थोड़ा सा वेरिएंट होता है इसके अंदर, और इसके लिए तो खैर हम पर्टिकुलर एक अलग वीडियो बनाएंगे कि सैमसंग के फ़ोन में प्रॉब्लम क्यों आती है। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसके सेकंड नंबर के स्विच को ऑन किया और इसके अंदर जो है हमारा फ़ोन इजीली कनेक्ट हो गया है। किसी किसी हैंडसेट के अंदर आपको यहाँ पर 2 भी कनेक्ट करना पड़ सकता है, मतलब दूसरा फर्स्ट स्विच को भी ऑन करना पड़ सकता है। हो सकता है किसी फ़ोन के अंदर आपको इसके अंदर थर्ड स्विच को ऑन करना पड़ जाए। इसके अंदर 3 ही स्विच यहाँ पर लगे हुए हैं और एक एक करके आप उनको ऑन करके देख सकते हैं, लेकिन सैमसंग के हैंडसेट के लिए आप यहाँ पर सेकंड नंबर का स्विच को ऑन, मतलब सिर्फ सेकंड नंबर के स्विच को ऑन करेंगे और आपका हैंडसेट एक ही बार में कनेक्ट हो जाएगा। किसी किसी में 1 या 3 नंबर के हैंडसेट मतलब स्विच को भी आपको हो सकता है कि ऑन करना पड़ जाए। तो ये आप उसमें ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर कनेक्ट नहीं होता है तो आप एक एक करके इसको ऑन कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आप सैमसंग के हैंडसेट के लिए ओनली 2 नंबर के स्विच को ऑन करेंगे और ये इजीली कनेक्ट हो जाएगा। देखिए, अब मैं आपको इसके अंदर डंप फाइल को रीड करके बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और जो यहाँ पर यूज़र एरिया है इसको फिलहाल में मैं 128 MB का ले लेता हूँ। वैसे देखिए, डेड बूट के लिए आप हमेशा यूज़र एरिया को जो है 512 MB का ले, वो सबसे बेस्ट साइज होता है, लेकिन आप डेड बूट आप 128 में भी इजीली बना सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल मैं यहाँ पर आपको इसको टेस्ट करके बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर अभी 128 MB का यूज़र एरिया ले रहा हूँ। और देखिए, मैंने यहाँ पर रीड बटन पे क्लिक कर दिया है। ये देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा स्पीड की बात करूँ तो मैं देखिए स्पीड तो यहाँ पर नॉर्मली रहती है, क्योंकि जो हमारा UFI बॉक्स होता है उसमें 2 तरह से हम कनेक्ट करते हैं, एक ISP एडाप्टर के थ्रू और एक BGA सॉकेट के थ्रू। BGA सॉकेट में हमेशा स्पीड फास्ट आती है और ISP के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं तो इसमें स्पीड बहुत कम आती है। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर हमने ओनली 6 जंपर लगाए हैं और किसी तरह का कोई USB केबल या कोई पावर सप्लाई हमने इस PCB पर नहीं दिया है। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ हमने 6 जंपर लगाए हैं, डेटा 0 CMD CL के
ग्राउंड, वीसीसी की और वीसीसी। देखिए यहाँ पर हमारी डंप फाइल जो है वो रीड हो चुकी है और लगभग लगभग देखिए इसमें स्पीड जो है आईएसपी एडाप्टर के आसपास ही आती है। लेकिन देखिए कुछ सिस्टम जो मतलब सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कभी कभी इस पे स्पीड का जो है डिफरेंस हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारा आईएसपी एडाप्टर इस ओरिजिनल V2 एडाप्टर से फास्ट है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे। लेकिन जो हमारा एडाप्टर हमने बनाया है, हमने जो इसके अंदर स्विच लगाए हैं, उसके अंदर बहुत सारा सर्किट हमने एक रिसर्च के बाद इसके अंदर लगाया है, जिसके बाद हम मतलब इजीली सैमसंग के फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए स्पीड हमारे पीसी पर और इस बॉक्स के आईएसपी सॉकेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम ये नहीं कहते कि हमारे इस आईएसपी के V2 एडाप्टर के अंदर स्पीड फास्ट है। स्पीड आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस और बॉक्स के ऊपर भी डिपेंड करती है और उस ईएमएमसी के ऊपर भी डिपेंड करती है जो इसके अंदर लगी है। क्योंकि देखिए ईएमएमसी की स्पीड अलग होती है और ईएमसीपी की स्पीड जो है रीडिंग राइटिंग के अलग होती है। तो स्पीड जो है और किसी किसी फ़ोन के अंदर अलग अलग भी ईएमएमसी हो सकती है, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB। तो स्पीड जो होता है वो एक अलग चीज़ होती है। मतलब वो इसके आईएसपी एडाप्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आईएसपी एडाप्टर में देखिए ज़्यादा कुछ सर्किट होता नहीं है। नॉर्मली जो भी होता है इस बॉक्स के ऊपर इसकी स्पीड को जो है डिपेंड किया जाता है और जो पीसी होता है जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी थोड़ा सा स्पीड डिपेंड की जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आईएसपी के अंदर स्पीड कम होती है और बॉक्स के अंदर जो है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर आप इस एडाप्टर को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं और स्क्रीन पर भी आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिखेगा, व्हाट्सअप पर भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।